अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हमने एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 7 करना है। इसकी स्टेटमेंट हमारे पास है, इफ़ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये आपको इक्वेशन दी गई है सी स्केयर माइनस ए बी इंटू एक्स स्केयर माइनस 2 इंटू ए स्केयर माइनस बी सी एक्स प्लस बी स्केयर माइनस ए सी इक्वल टू 0 आर इक्वल। अगर इस इक्वेशन के रूट्स इक्वल हों, ठीक है, देन ए इक्वल टू 0 और ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3 ABC। तो ये वाली फिर इक्वेशन को जो है वो ये दो कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए, या तो ए इक्वल टू 0 या फिर ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। ये हमारे पास गिवन इक्वेशन है, ठीक है। हमें कहा गया है कि इसके रूट्स जो हैं वो इक्वल होंगे, ठीक है। तो इक्वल रूट्स के लिए हमें पता है कि डिस्क्रिमिनेंट किसके बराबर होता है, 0 के, ठीक है। तो इस इक्वेशन से हमने जो है वो ए बी और सी की वैल्यूज़ निकाल लेनी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन में भी ए बी सी की फॉर्म में वैल्यूज़ गिवन है और डिस्क्रिमिनेंट भी हमारा ए बी सी की फॉर्म में होता है। तो इसको इन दोनों चीज़ों को सेपरेट करने के लिए हमने डिस्क्रीमेंट वाले ए बी सी के ऊपर जो है डैश लगा लेने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ए डैश आपके पास होगा एक्स स्केयर का कोफिशिएंट और बी डैश होगा एक्स का कोफिशिएंट और सी डैश जो है वो कांस्टेंट वैल्यू होगी। तो रूट्स इक्वल होने की वजह से डिस्क्रिमिनेंट को हम 0 के इक्वल रखेंगे। यहाँ पर हमने डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लिखा है बी डैश स्केयर माइनस 4AC माइनस 4A डैश सी डैश इक्वल टू 0, ठीक है। बी डैश की हमने यहाँ पे वैल्यूज पुट की है जो कि हमारे पास है -2 इंटू ए स्केयर माइनस बी सी, इसका स्केयर आ गया है -4 इंटू ए डैश की वैल्यू है सी स्केयर माइनस ए बी इंटू सी डैश की वैल्यू है बी स्केयर माइनस ए सी इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम माइनस का स्केयर लेंगे, प्लस हो जाएगा, 2 का स्केयर लेंगे 4 आएगा। तो ए स्केयर प्लस माइनस बी सी पर हमने स्केयर का फार्मूला अप्लाई किया है, ए का स्केयर -2AB प्लस बी का स्केयर वाला, ठीक है। तो ये आपके पास आप यहाँ पे आ जाएगा ए स्केयर का स्केयर -2 इंटू ये वाली और ये वाली दोनों वैल्यूज़ आएंगी और फिर जो है वो प्लस लास्ट वाली टर्म का स्केयर आएगा -4 इंटू ये दोनों ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, सी स्केयर को बी स्केयर से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो सी स्केयर बी स्केयर, फिर सी स्केयर को माइनस ए सी से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो माइनस ए सी क्यूब आएगा। इसके बाद माइनस ए बी को बी स्केयर से करवाएंगे तो माइनस ए बी क्यूब, माइनस माइनस प्लस ए बी को ए सी से करवाएंगे तो ए स्केयर बी सी आपके पास आ जाएगा इक्वल टू 0। यहाँ पे आपके पास आएगा 4, यहाँ पे हमने 4 जो है वो इन दोनों टर्म्स में से कॉमन ले लेना है, एक टर्म ये है और दूसरी टर्म ये है, इन दोनों में से हमने 4 कॉमन ले लिया है। इधर आपके पास आएगा ए स्केयर का स्केयर, तो ये आपके पास आ जाएगा A4 -2 इंटू ए स्केयर बी सी आ गया प्लस बी स्केयर सी स्केयर आ गया। यहाँ से 4 कॉमन चला गया है, इस ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो इसके अंदर वाले सारे साइन जो है वो चेंज हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर आपके पास आएगा माइनस सी स्केयर बी स्केयर लिख सकते हैं या बी स्केयर पहले लिख लें सी स्केयर बाद में, प्लस आपके पास ए सी क्यूब आ गया प्लस ए बी क्यूब और माइनस ए स्केयर बी सी, ठीक है, इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आपके पास 4 जो है वो इस पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में जाकर 0 से डिवाइड हो जाएगा तो 0 के इक्वल आ जाएगा। तो मीन्स कि आपके पास सिर्फ ये अंदर वाली इक्वेशन बचेगी, ठीक है। यहाँ पर आपके पास आ रहा है A4 एज इट इज़ आ रहा है, तो ये आपके पास है 2A स्केयर बी सी, ठीक है, और ये है माइनस ए स्केयर बी सी। तो -2 और -1 ये आपके पास आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का, तो ये बन जाएगा 3A स्केयर बी सी, ठीक है। ये आपके पास इसके बाद है प्लस बी स्केयर सी स्केयर और माइनस बी स्केयर सी स्केयर, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर आपके पास आ गया है ए सी क्यूब और अगली टर्म आपके पास आ रही है ए बी क्यूब इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाय 4, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से आप देखें कि अब यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यूज़ आई हैं, ठीक है, इनकी हम फैक्टराइजेशन करेंगे। फैक्टराइजेशन में सबसे पहले हमने कॉमन वैल्यू चेक करनी होती है, तो ए जो है वो इन सब में मौजूद है, ठीक है। सबसे छोटी पावर जो है वो ए की 1 है, तो हम A1 यानी कि ए की पावर 1 कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर आपके पास ए क्यूब बचा है, यहाँ पर आपके पास बचा है -3ABC, ये ए कॉमन चला गया, प्लस सी क्यूब बचा है और प्लस बी क्यूब इक्वल टू आपके पास 0 बच गया, ठीक है। तो अब ये आपके पास जो है ये दो यहाँ पे आपके पास है वो दो ब्रैकेट्स आ गई, यानी कि एक ए वाली ब्रैकेट है और एक ये ब्रैकेट है, दोनों ब्रैकेट 0 के इक्वल हैं। तो हम यहाँ पे क्या करते होते हैं, बारी बारी दोनों ब्रैकेट्स को 0 के इक्वल कर लेते हैं।
तो ये आपके पास आ जाएगा ए क्यूब, ठीक है, -3abc प्लस सी क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू 0, ठीक है। तो एक तो ये वाली कंडीशन तो हमारी यहाँ पे सेटिस्फाई हो गई है, ठीक है। यहाँ तो हमारे पास ए इक्वल टू 0 आना चाहिए था, या फिर ये वाली वैल्यू उन्होंने हमें कैसे दी है क्वेश्चन में। यहाँ पे हमें बताया गया है कि या तो ए इक्वल टू 0 होगा, या फिर ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब इक्वल टू 3abc होगा। इसका मतलब है कि यहाँ पर आपके पास जो 3abc आ रहा है, इसको हम जो है वो इक्वल की दूसरी साइड पे ले जाएंगे, तो ये यहाँ पर आकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास जो है वो कंडीशन सेटिस्फाई होगी। यहाँ पे हम लिख सकते हैं रिक्वायर्ड कंडीशन। अब हमने क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करना है। इसकी स्टेटमेंट है शो दैट द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस आर रैशनल। ये दो इक्वेशंस आपको दी गई हैं, आपने प्रूव करवाना है कि इनके जो रूट्स हैं वो रैशनल होंगे। तो रैशनल रूट्स के लिए हमने क्या कंडीशन देखी थी, यहाँ पे हमारे पास इसका जो फर्स्ट पॉइंट है कि अगर आपके पास डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर हो देन रूट्स आर रैशनल। तो रूट्स फिर क्या होते हैं, रैशनल होते हैं। इसका मतलब है कि हमने इस इक्वेशन का जो है वो डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है, ठीक है, और उसको हमने परफेक्ट स्क्वायर की शेप में लेकर आना है, ठीक है। तो यहाँ से हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। गिवन इक्वेशन हमारे पास है a इंटू बी माइनस सी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी इंटू सी माइनस ए एक्स प्लस सी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। उसके लिए हमें क्या चाहिए, ए बी और सी की वैल्यूज़ चाहिए। तो हम डिस्क्रिमिनेंट वाले ए बी सी को के ऊपर डैश डैश लगा देंगे। तो ए डैश आपके पास एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है जो कि ए इंटू बी माइनस सी आएगा, ठीक है। और बी डैश आपके पास एक्स का कोफिशिएंट होता है जो बी इंटू सी माइनस ए आएगा। और सी डैश आपके पास कांस्टेंट टर्म होती है तो सी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। तो रैशनल रूट्स के लिए हमने क्या प्रूव करवाना है कि डिस्क्रिमिनेंट विल बी अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। यहाँ हम डिस्क्रिमिनेंट में वैल्यूज़ पुट करवाएंगे बी डैश स्क्वायर -4 ए डैश सी डैश। ये हमारे पास बी डैश की वैल्यू है, इसका स्क्वायर आ जाएगा -4 इंटू ये ए डैश की वैल्यू है और ये सी डैश की वैल्यू है। यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर आ रहा है, बी का स्क्वायर लेंगे तो बी स्क्वायर आएगा। सी माइनस ए पे स्क्वायर वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे तो सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर -2ac आ जाएगा। माइनस यहाँ पर आपके पास ये वाली सारी वैल्यूज़ जो हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो यहाँ पर पहले जो ब्रैकेट के बाहर वैल्यूज़ है उनको हम इकट्ठा मल्टीप्लाई की शेप में लिख लेते हैं, 4a और c, ठीक है। तो b माइनस सी और a माइनस बी ब्रैकेट जो हैं ये मल्टीप्लाई होने वाली रह जाएंगी, ठीक है। तो इस ब्रैकेट के बाहर आपके पास जो है वो, तो यहाँ पर इसके बाहर बी स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये हर टर्म से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये आएगा बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यहाँ पे बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस माइनस -2a बी स्क्वायर और सी आ जाएगा। यहाँ पे हम लिखेंगे -4ac। इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करवाएंगे, बी को ए से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ए बी आएगा, बी को बी से करवाएंगे माइनस बी स्क्वायर, सी को ए से करवाएंगे माइनस ए सी माइनस माइनस प्लस बी और सी को करवाएंगे तो बी सी आ जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा तो यहाँ बनेगा बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर -2a बी स्क्वायर सी। इस ब्रैकेट के बाहर -4ac मल्टीप्लाई हो रहा है तो -4ac को ए बी से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आ जाएगा 4a स्क्वायर आ जाएगा और साथ में बी सी आएगा, माइनस माइनस प्लस 4a बी स्क्वायर सी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 4a स्क्वायर सी स्क्वायर आ गया प्लस माइनस माइनस तो 4a बी और सी स्क्वायर आएगा यहाँ पे। तो ये हम लिख लेंगे बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर। ये वाली जो वैल्यू है 2a बी स्क्वायर सी और 4a बी स्क्वायर सी, ये लाइक टर्म्स है, यानी कि इनके जो वेरिएबल्स हैं आपको दिए उनकी पावर सेम है तो इनको हम आपस में सॉल्व कर सकते हैं। तो प्लस माइनस माइनस साइन हम लार्ज वैल्यू का लगाएंगे, 4 में से 2 माइनस करेंगे तो 2a बी स्क्वायर सी आ जाएगा। इसके बाद आपके पास है -4a स्क्वायर बी सी और ये वाली वैल्यू हम इसके साथ लिखेंगे -4a बी सी स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि इन दोनों में से हम कॉमन भी ले सकते हैं। और ये वाली वैल्यू हमने इसलिए भी लास्ट पे लिखनी है क्योंकि ये हमारे पास जो है कंप्लीट स्क्वायर की फॉर्म में लिखी जा सकती है, ठीक है। जैसा कि आपके पास जो है वो
ए प्लस बी का स्केयर किसके इक्वल होता है, ए स्केयर, ठीक है, प्लस 2ab प्लस बी स्केयर, यानी कि 3 टर्म्स आती हैं इसमें। तो यहाँ पर हमने अपने क्वेश्चन को जो है वो 3 टर्म्स की फॉर्म में देखना है, ठीक है, ये दूसरी और ये तीसरी। यहाँ से हम देखें कि इन तीनों में से अगर हम बी स्केयर कॉमन ले लें तो आपके पास बचेगा सी स्केयर प्लस ए स्केयर और प्लस 2ac बचेगा। इन दोनों टर्म्स में से हम -4abc अगर कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर आपके पास a बचेगा और यहाँ पर आपके पास आएगा प्लस c, ठीक है। अब आगे आपके पास है 4a स्केयर सी स्केयर, इसको हम ऐसे स्केयर की फॉर्म में लिख सकते हैं। 4 किसका स्केयर होता है, 2 का a और c का स्केयर गिवन है, तो तीनों का स्केयर हम कॉमन जो है वो बाहर लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास जो है वो ये आ गया बी स्केयर, ये आपके पास बनेगा सी प्लस ए का होल स्केयर, यानी कि इसका जब हम स्केयर ओपन करवाते हैं तो ये आता है। यहाँ पे अगर हम देखें ये है आपके पास 4abc इंटू ए प्लस सी और ये आपके पास है 2ac का होल स्केयर, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं b इंटू सी प्लस ए का होल स्केयर, ठीक है, -2 इंटू, अच्छा अब ये हमारे पास ये वाली फॉर्म बन रही है ए स्केयर प्लस 2ab प्लस बी वाली, ठीक है। अगर हम इसको माइनस में चेंज करवाएं तो a माइनस बी का होल स्केयर हमारे पास इक्वल होता है ए स्केयर -2ab और प्लस बी स्केयर, ठीक है। यानी कि ये आपके पास फर्स्ट वैल्यू का स्केयर आ गया है। -2 के साथ पहले हम फर्स्ट वैल्यू लिखते हैं। फर्स्ट वैल्यू आपके पास क्या है, b इंटू सी प्लस ए, ठीक है। इसके साथ हमने दूसरी वैल्यू लिखनी है, जो हमारे पास होल स्केयर आ रहा है 20, यानी कि ये आपको b है वो एज अ b शो हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2ac, यानी कि ये आपके पास 2a और b की फॉर्म बन गई है, ठीक है। और ये वाला आपके पास है 2ac का होल स्केयर जो कि b, अगर हम इसको यहाँ पे देखें तो ये 2 टू द 4 ए बी और सी, ये वही चीज़ आ गई है। साथ में कौन सी ब्रैकेट आ रही है, ए प्लस सी या सी प्लस सी, दोनों बराबर ही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब हमने क्या करना है कि इनका फार्मूला क्लोज करवाना है। जैसे यहाँ पे अगर हम फार्मूला इसका क्लोज फॉर्म में लिखें तो हमें इस पहले स्केयर के अंदर वाली वैल्यू चाहिए होती है और जो एंड वाली स्केयर के अंदर वैल्यू होती है वो चाहिए होती है और 2 के साथ वाला साइन चाहिए होता है। तो हमारे पास पहली स्केयर के अंदर कौन सी वैल्यू है, b इंटू सी प्लस ए और 2 के साथ साइन कौन सा है, माइनस, और एंड पे स्केयर के अंदर हमारे पास कौन सी वैल्यू है, 2ac। तो ये आपके पास इस वाली चीज़ का होल स्केयर बन जाएगा। यानी कि हमने क्या किया है कि डिस्क्रिमिनेंट को सॉल्व करके जो है वो इसका होल स्केयर बना दिया है। तो अगर ये होल स्केयर है तो इसका मतलब है कि हम कह सकते हैं कि रूट्स आपके पास क्या है, रैशनल है। यहाँ पे हम लिखेंगे कि हैंस रूट्स आर रैशनल। अब हमने सेम इसी तरह इसका सेकंड पार्ट स्टार्ट करना है। उसके लिए आपको गिवन इक्वेशन दी गई है, ठीक है। यहाँ से हम इसके लिए a डैश b डैश और c डैश की वैल्यूज़ निकालेंगे। कंडीशन इसके लिए भी वही है कि इसके रूट्स जो हैं वो रैशनल हैं। तो अगर इसके रूट्स रैशनल होंगे तो फिर इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो क्या होगा, एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। यहाँ पे हम डिस्क्रिमिनेंट में वैल्यूज पुट करेंगे, b डैश के -4 a डैश c डैश, ये b डैश की वैल्यू है, इसके ऊपर स्केयर आएगा -4 इंटू a डैश की वैल्यू और c डैश की वैल्यू। यहाँ पर 2 का स्केयर हम लेंगे तो ये 4 आएगा, a प्लस बी प्लस सी के होल स्केयर का यहाँ पे हम फार्मूला अप्लाई करेंगे। 3 वैल्यूज़ का स्केयर अगर हमारे पास आ जाए तो उसका हम स्केयर ऐसे ओपन करते हैं कि पहले हम तीनों का स्केयर लिखते हैं, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर, आगे हमने लिखना होता है +2ab, पहले 2 के साथ ab फिर bc और फिर ac, ठीक है। तो +2ab +2bc और +2ca, ठीक है। ये हमारे पास इसका स्केयर ओपन हो गया। इसके बाद हमने क्या करना है, ये आपके पास है -4, ये वाली ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, पहले हम इन ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। a को a से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास आएगा a स्केयर, a को 2c से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2ac आ गया, फिर 2b को a से करवाया तो ये 2ab आ जाएगा, प्लस और प्लस साइन पे प्लस का, तो 2 टू द यहाँ पे आ जाएगा 4bc, ठीक है। इसके बाद हमारे पास यहाँ पर जो है 4 इंटू, ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे
यहाँ पर इन दोनों टर्म्स में से हमने 4 कॉमन ले लेना है, तो 4 इंटू आपके पास आ जाएगा ए स्क्र बी स्क्र प्लस सी स्क्र प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये वाला 4 हम बाहर कॉमन ले चुके हैं, तो इस ब्रैकेट के बाहर माइनस है, इसके अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे। ये आएगा माइनस ए स्क्र माइनस 2ac माइनस 2ab और माइनस 4bc। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास जो सेम वैल्यूज़ हैं, जो लाइक टर्म्स हैं अपोजिट साइन के साथ, वो कट हो जाएंगी। ए स्क्र से माइनस ए स्क्र कैंसिल हो गया। ठीक है, और यहाँ पर आपके पास जो है वो प्लस 2ab है और ये माइनस 2ab है, ये वाली वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। प्लस 2ca और माइनस 2ac, ये सेम टर्म्स हैं, लाइक टर्म्स हैं, ये कैंसिल हो जाएंगी। ठीक है, और आपके पास यहाँ पर जो है वो कौन सी वैल्यू कैंसिल हो रही है यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर आपके पास बी स्क्र बचा है, सी स्क्र बचा है। ठीक है, और ये आपके पास बी सी वाली और ये बी सी वाली वैल्यू है, ये सेम लाइक टर्म्स हैं, यानी कि इनके वेरिएबल सेम है। तो प्लस माइनस माइनस साइन हम बड़ी वैल्यू का लेंगे, तो 4 में से 2 माइनस करेंगे तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 2bc। ठीक है, तो इसको जो है वो हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4 इंटू, अब ये आपके पास b माइनस सी का होल स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो b माइनस सी यानी कि इसका अगर हम स्क्वायर ओपन करें तो वो आपके पास ये आता है, और 4 आपके पास किसका स्क्वायर होता है, 2 का। तो अगर इन दोनों जो है वो वैल्यूज़ को हम इस तरह लिखें, दोनों यानी कि दोनों का स्क्वायर कॉमन लेकर जो है वो हम इस तरह लिख सकते हैं। तो इसका मतलब है कि आपने डिस्क्रिमिनेंट का जो है वो परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में लिख दिया है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि हैंस रूट्स आर रैशनल। इसके बाद इसका जो क्वेश्चन नंबर 9 और 10 है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अल्लाह हाफिज़।